नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम रोजाना आपको प्रकृति से जोड़ने का प्रयास करते हैं। प्रकृति के द्वारा दी गई अनमोल जड़ी बूटियां, अनमोल उपहार जो कि मनुष्यों के लिए एक आशीर्वाद स्वरूप दिया है प्रकृति ने, जिसको हम अपने जीवन में अपनाकर अपने शरीर को, अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। हर प्रकार के रोगों से अपने आप को दूर रख सकते हैं, बचाव कर सकते हैं और अपने आप को तंदुरुस्त और स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन ये सब होगा तब जब आपके अंदर जानकारी होगी, और वही जानकारी लेकर आने का हमारा मकसद है इस कार्यक्रम के जरिए। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठे। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिख जरूर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। आज के इस अंक में गुरुजी हम मूली के विषय में बात करेंगे। मूली की गुणवत्ता, मूली के गुण और उसके गुण धर्मों की बात करेंगे। जैसा कि कहा गया है, कहावतें भी हैं और अक्सर आपके श्रीमुख से सुना है हमने, मूली सफेद होती है लेकिन इसकी जो तकसीर है वो गुलाबी होती है। ऐसा विपरीत, क्योंकि गुण अलग हैं और गुण धर्म अलग है। ये किस तरीके से होता है? क्या है इस कहावत का पूरा अर्थ? देखिए, इसको बड़ी गहराई से लेना पड़ेगा। अच्छा। हमारे शरीर में लोहा तत्व सबसे ज़्यादा चाहिए। हम्म। लोहा तत्व का रंग जो है वो लाल है। अच्छा। अब जब आयरन की शरीर में कमी पड़ती है और शरीर बिल्कुल निढाल हो जाता है, चलने फिरने की ताकत नहीं रहती। बिल्कुल। और मूली के अंदर ये सारे गुण हैं। अच्छा। आप जब मूली खाएंगे, चरपरापन मुंह में भी लगेगा, आंखों से पानी गिरेगा, नाक से भी पानी गिरेगा। अंदर जाके पाचन शक्ति को, लीवर को, पैंक्री को, पित्ते को, गुर्दे को, तिल्ली को ऐसे साफ करती है जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसको निखार देते हैं, ऐसे अंदर से निखारती है। जी। जब लीवर काम करेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी तो रोग ही कोई नहीं होगा। संसार में जितने भी रोग हैं सब लीवर से संबंधित है। जब लीवर की पाचन शक्ति कमजोर होती है, सबसे पहले आपको शुगर होती है। जब शुगर होगी तो खून आपका गाढ़ा हो जाएगा, खाया पिया पेट में सड़ेगा, वो पचेगा नहीं। फिर उसके बाद गुर्दे के ऊपर जाके ऐसे बैठता है जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। और उसने थोड़ा बहुत खून बना भी दिया तो उसको तिल्ली स्वीकार नहीं करती। अच्छा। किसी रोगी की तिल्ली बढ़ जाती है, किसी का लीवर फैटी हो जाता है, किसी का सिकुड़ जाता है, तो खून बढ़ना बंद हो गया, बीमारी पैदा होगी। यदि आप एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक कोई भी दवाई खा के पेट साफ कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको राहत मिलेगी, परंतु जब तक जिएंगे दवाइयों के ऊपर रहना पड़ेगा। यह है सबसे बड़ी दुखदायी बात। यदि आप मूली सुबह खाली पेट एक खा लेते हैं, छीलना नहीं है, इसको धो के अच्छी तरह साफ करके सख्त पत्ते इसके निकाल दें, नर पत्ते भी साथ में खाने, तो मूली खाने के घंटे आधे घंटे बाद दांत तो आपके ऐसे चमकते जैसे मोती चमक रहे हैं। दांतों में किसी किस्म का पीलापन नहीं आएगा। और अंदर जाके लीवर को, पैंक्री को, पित्ते को, गुर्दे को, तिल्ली को ऐसे साफ करती है जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसका मैल निखारते साफ होता है, ऐसे साफ होती है। जब ये सारी चीज़ें साफ होती है तो उससे जो खून बनता है
वो लाल रंग का है। जैसे सेब में लालगी है, कंधारी लाल में, जी। अनार में लालगी है, ऐसे खून में लोहा तत्व जब ज़्यादा बढ़ेगा खून सुर्ख होगा, लाल सुर्ख होगा। और होंठों पे जैसे आपने लिपस्टिक लगा रखी है ऐसे होंठ लाल होते हैं। लाल हो जाते तो इस करके कि मूली देखने में तो गोरी है परंतु इसका रंगत गुलाबी है, ये निर्घाटु के अंदर साफ लिखा गया है। और निर्घाटु को यदि ठीक ढंग से कोई पढ़ ले, संसार का कोई रोग ऐसा नहीं है जो कि ठीक नहीं हो सकता। अब मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में डॉक्टरों को नाड़ी का ज्ञान तो है नहीं। या तो मशीन ने टेस्ट करके जो बीमारी बताएंगे वो दवाई देंगे, या फिर रोगी या रोगी का परिवार बताएगा इसको ये तकलीफ है तो अपने अनुमान लगा के कि इसको ये परेशानी है तो हम ये दवाई दे दें। आज तक पूरे संसार को चैलेंज किया मैंने, मेडिकल है, आयुर्वेद है, यूनानी है, होम्योपैथिक है, यदि कोई जख्म बिगड़े तो उसको भर नहीं सकते। यदि किसी के पेट में पत्थरी बन गई तो 100 ऑपरेशन से उसको निकाल नहीं सकते। किसी औरत के यूट्रस में रसौली पैदा होगी तो उसको समाप्त नहीं कर सकते, और किसी के ट्यूबों में सिस्ट बन गए उसको खत्म नहीं कर सकते। कोई बच्चा मंदबुद्धि है उसको ठीक नहीं कर सकते, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया तो उसको ठीक नहीं कर सकते। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि यहाँ तो ना तो रोगी को मुंह से बोलना पड़ता है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती है, ना परिवार की हिस्ट्री बतानी पड़ती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की छुट्टी होती है, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण होता है। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की है, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाई, दंत पंजा, ये सब जड़ी बूटी है। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। और ये दवाइयाँ जो हैं ये रजिस्टर्ड हैं और पेटेंट है, और मेरी अपनी फार्मेसी उसी में दवाइयाँ बनती है। दवाई केवल उसी रोगी को दी जाती है जिसका नाड़ी परीक्षण होता है, बिना नाड़ी परीक्षण के किसी को बाहर दवाई नहीं दी जाती, और न मार्केट में मेरी दवाई मिलती। बिल्कुल। तो गुरुजी जैसा कि आपने अभी बताया आयरन को लेकर, लेकिन आयरन तो हमारे ब्लड में पाया जाता है, और ऐसे में मूली का जो खून से संबंध सीधा सीधा किस तरीके से होता है? जब लेवल ठीक कर दिया जी। तो खून बढ़ना शुरू हो गया, मूली से हुआ ना वो। अच्छा। पैंक्रियाज ने इंसुलिन बनाना शुरू कर दी, पित्ते में तेजाब नॉर्मल हो गया, अब खाया पिया अच्छा पचा, गुर्दे ने साफ करके शुद्ध खून तिल्ली को दिया, तिल्ली ने दिल को दिया, दिल ने फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर दिमाग को दिया, दिमाग से पूरे शरीर में चला, सारा कुछ हो गया। बिल्कुल। तो यानी इस मूली का सेवन हमें रोजाना थोड़ा थोड़ा करना ही चाहिए। आप अचार के रूप में करें, सब्जी के रूप में करें, घन तत्व के रूप में करें, या ऐसे खाएं, ये लाभ ही लाभ देगी, नुकसान कभी नहीं देगी। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि आपने अचार के लिए बात की, कुछ ऐसे विशेषज्ञ भी होते हैं, कुछ ऐसे बुद्धिजीवी भी होते हैं जो इस बात को भी कहते हैं कि अचार नुकसानदेह होता है, और खास तौर पर जब देसी उपचार होता है तो उसमें अचार या खट्टापन को दूर रखा जाता है। इसमें क्या पीछे? सब गलत है। अच्छा। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, उन्होंने थ्योरियां पढ़ी, उनका प्रैक्टिकल नहीं, मेरा प्रैक्टिकल है। मूली का अचार है, जीवीकंद का अचार है, आम का अचार है, नींबू का अचार है, कटहल का अचार, चार किसी भी किस्म का है, उसका उसकी तकसीर के अनुसार इसको कौन सा माफ करता है वो देना है। बिल्कुल, चाहे वो किसी भी रूप में हो। हाँ। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये तो रही बात मूली की, और मूली को किस किस तरीके से हम प्रयोग भी कर सकते हैं, संक्षिप्त रूप में अभी गुरुजी ने बताया है, लेकिन विस्तार से भी हम जानेंगे कि हम किस किस तरीके से मूली का सेवन कर सकते हैं। अपने अलग अलग कार्यक्रमों में हम रोजाना चर्चा करेंगे, और आप सभी से भी हम यही अनुरोध करते हैं कि इस तरीके के नुस्खे और उपचारों को आप लिख जरूर लिया करें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं। हालांकि
कई प्रकार के ऐसे रोग हैं, कई प्रकार की ऐसी औषधियां भी हैं। उन सभी के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं, या यूं कहें कि अपना वैद्य आप स्वयं बनना चाहते हैं, तो आप स्वस्थ विचार पुस्तकें जरूर पढ़ें। और ये पुस्तकें हर एक घर में होना, खासतौर पर हर एक गृहिणी के पास होना बहुत जरूरी है। तो ये पुस्तकें आपकी पहुंच में है, आपको कहीं भी बाहर इन्हें खोजने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक कॉल करना है और फिर आपको ऑर्डर करना है, और कोरियर या डाक के माध्यम से आपके घर तक ये पुस्तकें पहुंचाई जाएंगी। ये पुस्तकों इन पुस्तकों का निर्माण, यानी इन पुस्तकों को गुरुजी ने अपने कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार किया है। तो पुस्तकें आप मंगवा सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। और जब भी आप कॉल करेंगे तो पुस्तकों के बारे में आप पूरी जानकारी भी प्राप्त करना, और जो भी उसकी पेमेंट होगी उसको करके आप पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप स्वस्थ विचार आश्रम से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो भी आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर ही कॉल करना है। जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं, इनको आप सेव कर लें अपने मोबाइल में। स्वस्थ विचार के नाम से आप इनको सेव करें, ताकि समय मिलने पर आप कॉल कर सकें। और यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं, ऐसा कोई भी सवाल जो आपके शारीरिक कष्टों को लेकर है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं, हम उनको भी इस कार्यक्रम में जरूर शामिल